गांव का सीन ये है कि वहाँ एक एक गांव में जाने कई कई स्कूल हैं। स्कूल का मतलब ऐसा नहीं कि 200-200 500-500 बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली 40 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चों का एक छोटा सा गिरोह होगा जिसको वो लोग ट्यूशन देते हैं, बाज़ाब्ता क्लास देते हैं और सिखाते हैं। उनमें माफिया चुने जाते हैं कि कौन सा माफिया, किसके ऊपर ज़्यादा केस है, कौन ज़्यादा स्मार्ट क्रिमिनल है, हम अपने बच्चे को उसकी शागिर्दी में देंगे। मेरा बच्चा उसका स्टूडेंट बनेगा जो सबसे स्मार्ट क्रिमिनल है। कहाँ हम पहुँच चुके हैं, कितना एडवांस है हम। अगर आप इसको मॉरली देखने जाओ तो बड़ा तुच्छ सी बात लगती है, लेकिन अगर सिर्फ ब्रेन के पैमाने पे देखा जाए तो मैंने जब ये चीज़ को समझा और पढ़ा और सुना तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट काम हो रहा है ये। अब वो बच्चे वहाँ पे 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेते हैं और 1 साल में उनको पॉकेट मारना सिखाया जाता है, उनको चोरी करना सिखाया जाता है, उनको डकैती डालना सिखाया जाता है, उनको सामान कैसे छीन के भागना है सिखाया जाता है। और वही बच्चे जब 4 साल, 5 साल, 7 साल उस क्राइम में निकाल देते हैं तो वो बन जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स, जिनके हाथ में वो हुनर होता है जिस पे कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, किसी बॉस की ज़रूरत नहीं होती, किसी मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती। इवन कभी कभी शायद उनको टीम की भी ज़रूरत नहीं होती होगी, सिर्फ एक आदमी की उनको ज़रूरत पड़ती होगी कि जो उनका माल ख़रीद ले। उनके पास हब होगा जहाँ से वो माल कलेक्ट करते होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के गोडाउन होते हैं। हो सकता है उन गाँवों में गोडाउन्स हों जहाँ पे चोरी का माल जाता हो, फिर वो माल शहरों में जाके सप्लाई होता हो। क्योंकि वो बच्चे सोना तो खाएंगे नहीं, ज्वेलरी तो खाएंगे नहीं, वो ज्वेलरी तो कहीं ना कहीं बिकेगी। ज्वेलरी ख़रीदता कौन होगा? और इस काम में आप इमेजिन कीजिए कि एक गांव के अंदर 2-4 ऐसे स्कूल हैं और ऐसे 3 गांव हैं। एक का नाम केड़िया है, गुलखेड़ी है और हलखेड़ी है। अब इस गांव के अंदर जो स्कूल्स हैं उसको चलाने वाले तो कुछ मुट्ठी भर क्रिमिनल हैं, बट पूरे गांव का सपोर्ट सिस्टम कितना बढ़िया है कि वहाँ अजनबी एंटर होगा और उनका एंटेना काम करना शुरू कर देता है। वो इतना अच्छा नेटवर्क है, यानी कि पूरे के पूरे गांव में वो सपोर्ट सिस्टम मौजूद है जो मतलब जो किसी डेन में हो सकता है। यानी कि पूरा का पूरा गांव एक क्रिमिनल क्लब है और वहाँ गवर्नमेंट है, वहाँ पे लोग वोट दे रहे हैं, वहाँ पे पोस्टल एड्रेस है। मुझे तो सिर्फ उन बच्चों के ऊपर तरस आता है सोच कर कि वो 12 साल के बच्चे, मतलब उनकी ज़िंदगी ऐसी कौन बना रहा है? माँ बाप बना रहा है क्या? सिर्फ माँ बाप मुजरिम है क्या? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हर माँ बाप, बुरा हो अच्छा हो, क्रिमिनल हो शरीफ हो, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट होता है। फिर माँ बाप अपने बच्चों को खींच के कैसे लेके जा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि माँ बाप ने बगैर पैसे की जिंदगी की कड़वाहट को इतना करीब से समझा है कि उनको पता है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सच है, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद अपने अंदर के चोर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं अपने आप को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आपको मेरी बात से कायल होना पड़ेगा। क्योंकि आप तो ये भी समझ सकते हैं कि आप ये समझते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत तो करता ही है कि वो अपने बच्चे को ऐसे डेंजर काम में नहीं लगा सकता। उनको भी मालूम है कभी पकड़ा गया तो क्या होगा। अब पकड़े जाने के डर से बचने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है। ये उनकी मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा पैसा कमाए, एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना स्मार्ट क्रिमिनल बने कि वो पकड़ा ना जाए, ताकि उसको पुलिस के डंडे ना खाने पड़े। ये मोहब्बत ही तो है, ये मोहब्बत भी है और ये उनकी लाचारी भी है और ये उनका स्मार्ट मूव भी है और ये उनकी ज़िंदगी का तजर्बा भी है। ये उनकी ज़िंदगी से उन्होंने सीखा है कि पूरी उम्र मेहनत करने के बाद हम एक लुंगी में पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने बच्चे को तो ये नहीं करने देंगे। अब सोचिए, वो बच्चे तो पकड़े ही नहीं जाते हैं क्योंकि ये बच्चा पकड़ा गया है। इस बच्चे के पकड़े जाने से ये जो जयपुर में जो कांड हुआ ज्वेलरी की चोरी का, वहाँ के बड़े अधिकारियों को ये पता चला और उसके बाद फिर सारी पुलिस टीम दोनों स्टेट की खड़ी हो गई कि भाई खोजो कहाँ चले गए ये लोग, चोरी हुई है तो कहीं तो कोई लेके गया होगा। और पुलिस ने अपना सारा रिसोर्स यूज़ किया तो वो पकड़े गए। लेकिन ये कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन ये है कि उस गांव में ये धंधा सालों से चल रहा है। तभी तो वहाँ पे उस गांव में जो पूंजीपति लोग जो 20 लाख और 25 लाख दे करके उन बच्चों को 2 साल के लिए अपने पास में लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चे को उठाया जाता है 20 लाख रुपए दे करके, और उनको पूरे इंडिया में
सप्लाई किया जाता है, पूरे इंडिया में वो क्राइम करते हैं। तो अगर मैं शॉर्टकट में कहानी बोलूं तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जयपुर में चोरी होती है, हैदराबाद की फैमिली रहती है, 1.5 करोड़ रुपए का उनका ज्वेलरी चोरी होता है और शायद 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कैश चोरी होता है। चोरी होने के बाद वो लोग रैटल होते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, बड़ी पार्टी होती है, पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस खोजने निकलती है और अपने सारे रिसोर्सेज का यूज़ करती है। तो बच्चा और वो जो टीम थी बच्चे के साथ में, वो कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों के साथ मिक्स होकर के जा रही थी और उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि ये इस गांव के लोग हैं और यहाँ मध्य प्रदेश के राजगढ़ के केड़िया में, गुलखेड़ी में और हलखेड़ी में ये धंधा चल रहा है। कहानी तो सिर्फ इतनी है। पर क्या वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया? क्योंकि पुलिस का खुद का स्टेटमेंट है कि वहाँ घुसने के लिए उनको कई थाना के पुलिस को इकट्ठा करना पड़ा, तब जाके वो उस गाँव में घुस पाए हैं। उन 3 गाँवों में 2000 लोगों के ऊपर 8000 मुकदमे हैं। इमेजिन कीजिए, 8000 केस चल रहा है। तो क्या प्रशासन को, गवर्नमेंट को इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि वहाँ पे इस किस्म का कोई इंस्टीट्यूट चलता है? तो ज़िम्मेदार क्या हम लोग नहीं हैं? हम लोग भी तो ज़िम्मेदार हैं। अगर आप इसके एडवेंचर्स पार्ट को देखना चाहें तो बड़ी अजीब बात है भाई, बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ा थ्रिल है कि 12 साल का बच्चा 13 साल का होते होते एक एक्सपर्ट क्रिमिनल बन जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, फिर उसको फील्ड में डाला जाता है कहीं से कुछ उड़ाने के लिए। जाहिर सी बात है कि वहाँ गांव में सिखाने के बाद में उन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, फील्ड वर्क होती है उनकी। पर इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब अब उन बच्चों का करेंगे क्या आप? अगर सिर्फ अगर इनोसेंस पहलू देखें, अगर सिर्फ ये बात देखें कि यार उन बच्चों को कैसा लगता होगा, उनके दिमाग से तो मतलब वो मॉरल से इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए। अब उनको हम क्रिमिनल किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं चला राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, प्यार क्या है, इज्जत क्या है, उनको नहीं मालूम। क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये मोहब्बत होती है, ये इज्जत होती है, ये जिम्मेदारी होती है, ये गलत होता है, ये सही होता है, ये तरीक़ा होता है, ये उसूल होता है। उन बच्चों को तो इनमें से कोई भी चीज़ सीखने को नहीं मिली। उनके पास कोई गार्जियन नहीं था, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। अब अगर हमारा सिस्टम, हमारा समाज, हमारा जुरिस्डिक्शन, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उनको क्रिमिनल बोले तो हम वाकई बोल सकते हैं उनको क्रिमिनल? कि कौन पकड़े गए उसके बाद में, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई, क्या हुआ उस गांव में? तो अगर मज़ा लेने की बात है, थ्रिल करने की बात है, एडवेंचर की बात है, तो बड़ा फैसिनेटिंग स्टोरी है कि 12 साल का बच्चा और एक क्रिमिनल कॉलेज जहाँ पे डकैती सिखाई जाती है, चोरी सिखाई जाती है। वेरी गुड, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपको सुन के। बट इसके पीछे की रियलिटी आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि उनका भी 12 ही साल का बच्चा है। जिस तरह आपके घर में आपका 12 साल का बच्चा इस टाइम वीडियो गेम खेल रहा है, उसी तरह उनका 12 साल का बच्चा फटी चड्डी पहन करके अपने बाप के हाथों घसीटा जा रहा है और उसको गांव में ले जा करके एक क्रिमिनल के पास रख दिया जा रहा है कि अब तुम इसको क्रिमिनल बनाओ। उस बच्चे को तो पता ही नहीं चला कि दुनिया किधर जा रही है। और फिर ये समाज आगे चल के कंप्लेन करेगा कि हमारे समाज में क्राइम बहुत है। दूसरी तरफ अगर आप उनके माँ बाप की बात करें तो आप उनको बोल सकते हैं कि यार ये तो बड़े ख़राब लोग हैं। बट आप उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी तरह से सोच करके देखिए कि आप किस सिचुएशन में अपने 12 साल के बच्चे को क्रिमिनल बना सकते हैं। आप कौन सा ऐसा आपके ऊपर दिन गुजरा, कौन से ऐसे आपके हालात गुजरे कि आप, मतलब कोई भी माँ बाप अपने 12 साल के बच्चे को किसी भी हालत में इस सिचुएशन में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में भी शायद थोड़ी सी मॉरल गार्जियनशिप हमको मिली, थोड़ा मॉरल से हमको इंट्रोड्यूस किया गया, थोड़ा हमको एजुकेशन मिला, हमने समझा, हम सभ्य समाज में रहे। पर कभी हम तो उन गाँवों में जाके देखते नहीं है ना। जब आप अपनी गाड़ियों से उन गाँवों से गुजरते हैं तो आप वहाँ पे फटी हुई झुग्गी देखते हैं, टूटी हुई कमर देखते हैं, सूखी हुई हड्डियाँ देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और आगे चले जाते हैं। आपके जहन में तो वो जिम्मेदारी बनती ही नहीं कि यार ये भी तो इसी देश के लोग हैं, ये भी तो बिल्कुल उतना ही हक रखते हैं इस कंट्री के अंदर जितना हम रखते हैं। इनको वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं जो हमको मिल रही हैं, जो इनको भी मिलनी चाहिए? क्योंकि हम इतना टैक्स देते हैं कि हर आदमी को इक्वली हम ज़्यादा टैक्स ही इसलिए देते हैं क्योंकि जो लोग नहीं कमा रहे हैं उनको कम से कम आप एक सभ्य ज़िंदगी देंगे, इसी के लिए टैक्स देते हैं ना। इसलिए थोड़ी टैक्स देते हैं कि आप बम बना करके जा करके अमेरिका से झगड़ा करो। वो जिम्मेदारी निभाई जा रही है क्या? जब हम सवाल नहीं करेंगे तो जिनसे सवाल होना चाहिए उनको जिम्मेदारी निभाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ मुजरिम है कौन? अगर सिर्फ इस कहानी का थ्रिल देखना है, एडवेंचर देखना है, तो वो तो कहानी ख़त्म हो गई। वो बच्चे पकड़े गए, वो बच्चे छूट जाएंगे। पर क्या वो बच्चे छूटने के बाद में शरीफ बन पाएंगे? या उन बच्चों को छोड़ने के बाद क्या गवर्नमेंट का कोई अधिकारी, पुलिस का कोई अधिकारी या गवर्नमेंट का कोई ऐसा सिस्टम है कि उन बच्चों को ट्रैक करेगा कि देखें कि आगे चल के ये क्या करने वाले हैं?
क्या उन गाँवों में जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट चल रहा था वो इंस्टीट्यूट बंद करा दिया गया होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के बिना जानकारी के चल रहा था? अगर हाँ, तो एक झटके में कैसे पता चल गया कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में क्राइम करने के लिए भेजे जाते हैं? बहुत सवाल हैं इस कहानी में। सिर्फ एडवेंचर नहीं है, सिर्फ एक माँ बाप का पेन नहीं है, सिर्फ एक माँ बाप का जुल्म नहीं, आप उसको पेन भी कह सकते हैं, आप उसको जुल्म भी कह सकते हैं, या आप उसको सैचुरेटेड माँ बाप भी कह सकते हैं। गरीबी से इतना सैचुरेट हो गया वो आदमी कि उसको मालूम हो गया कि यार अभी मुझे मालूम है कि पैसा ही सब कुछ है, ये बग़ैर पैसे की ये मॉरल, ये बकचोदी से ज़िंदगी नहीं चलने वाली, हमको पैसा चाहिए। और उन्होंने अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया 12 साल 13 साल की उम्र में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ मज़े के तौर पर सुन सकते हैं, और चाहें तो इस छोटी सी कहानी, 2 लाइन की कहानी कि एक गांव है जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में है, वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बाज़ाब्ता 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए फीस लेकर के क्रिमिनल वो स्कूल चला रहे हैं, बच्चों से 2 लाख 3 लाख रुपए की फ़ीस लेते हैं और वहाँ पे बच्चों को क्राइम सिखाते हैं। फिर वहीं कैंपस सिलेक्शन होता है, 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए दे करके वहाँ का कोई सेठ साहूकार उन बच्चों को अपने पास में 2 साल के लिए हायर कर लेता है और फिर वो जगह जगह जाके क्राइम करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप चाहो तो यहाँ सुन के ख़त्म कर दो, और चाहो तो ये कहानी पैदा क्यों ही ये सोचो, उन बच्चों पे क्या बीती होगी ये सोचो, उन माँ बाप पे क्या बीती होगी ये सोचो। चाहो तो उन माँ बाप को क्रिमिनल बोल दो, उन बच्चों को क्रिमिनल बोल दो, उस पूरे गांव को क्रिमिनल बोल दो। चाहो तो इनको आप बहुत इंटेलिजेंट लोग बोलो, चाहो तो आप इनको इमोरल बोलो, और चाहो तो अपने आप से भी सवाल करो कि हमारे देश के अंदर वो हो रहा है जो पूरी दुनिया में किसी भी देश में नहीं हो रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो माउंटेन मीडिया के क्राइम कॉल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी कहानी लेके आएंगे, कुछ सवालों के साथ और कुछ मज़े के साथ। थैंक यू।